हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के मेरे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी। अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो बहुत इजी, मतलब एक बार कर लो अच्छे से टॉपिक, कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, ठीक है। सबसे आसान लगता है मुझे ये, ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है सॉल्व करने में, और हर साल 4 मार्क्स के लिए बोर्ड इसे गिफ्टेड देता है, ठीक है। तो आपको ये करना ही चाहिए टॉपिक, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल सर इतने खुश क्यों हो क्रैमर्स रूल के कारण, ठीक है। देखिए क्रैमर्स रूल में पहले आपको यहाँ में आप किस तरीके से क्रैमर्स रूल का फॉर्मेट होता है, किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये एक बार देख लो, फिर एक बार आप सीख गए तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। देखिए अगर सपोज एक इक्वेशन है, मैं आपको जनरल फॉर्मेट लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ आप सबसे पहले इसमें x और y निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है वो देखो। ये क्यों बता रहा हूँ पहले, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें क्या क्या निकालना है। ये दो फॉर्मूले होते हैं इसमें x और y निकालने के, dx बाई डी और dy बाई डी, ठीक है। तो पहले सर d कैसे निकालते हैं बता दो, ठीक है। देखो अब यहाँ से मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना और गौर से सुनना, और ये हर एक जो मैं बोलने वाला पॉइंट ये ऐसे कैसे अप्लाई करना क्वेश्चंस में क्रैमर्स रूल के, इधर से उधर कुछ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ये एक मेथड है, ये ऐसे कैसे चिपका हुआ ना गलत होगा, ठीक है। ये वापस से आपको 11th में आएगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, ठीक है, मैट्रिसेस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तब भी आप ये वापस से करोगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ a1 a2 b1 b2 d निकालने के लिए, p निकालने के लिए क्या क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का कोई रोल नहीं, ठीक है। अब क्या करना है आगे, यहाँ से अंदर जाओ, कौन दिख रहा है पहले a1, तो a1 को क्रॉस में b2 के साथ मल्टीप्लाई, तो a1 इंटू b2, ठीक है, a1 इंटू b2 माइनस, ये हो गया माइनस 2 b1 इंटू a2, मतलब b1 इंटू a2 या a2 b1 कैसे भी चलेगा, नो डाउट, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई सेम होता है क्योंकि ये आप जानते हो, ठीक है सर। अब अगला इसके बाद dx, अब ये सबसे जटिल सबसे ज्यादा गलतियां यही करते बच्चे, ठीक है। d निकालते वक्त तो हमें पता था कि यहाँ से घुसना है, कोएफिशिएंट इसके लिखने हैं x के, फिर y के लिखने हैं, ठीक है, जैसे है वैसे उसी फॉर्मेट में। लेकिन x में क्या करना होता है, पहले ये c1 c2 लिखना है, क्या लिखना है, c1 c2, उल्टा आना है, ठीक है। अब x के जब आप लिखोगे ना तो x के कोएफिशिएंट लेना नहीं है, मतलब ये a1 a2 का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, ठीक है। जब y के करोगे तो y के कोएफिशिएंट नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ भी वैसे था, जब डिटर्मिनेंट था इसके पास कोई x या y है नहीं है, मतलब बिना x y वाला कौन है, कांस्टेंट। तो यहाँ हमने कांस्टेंट लिए क्या, c1 c2 लिए क्या, नहीं लिए। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो, जब x लेना है तो x वाले नहीं, कांस्टेंट जब होता है d निकालना होता है तो कांस्टेंट वाले नहीं, और dy जब निकालना है तो y वाले नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो सीधे गए ना अभी d के फॉर्म में a1 a2 b1 b2, ठीक है, d निकाल जिसमें, फिर अंदर घुसे a1 इंटू b2 किया, फिर बीच में हमेशा माइनस, ये फिक्स माइनस है, ठीक है, फिर b1 इंटू a2, ठीक है। इनके साइन कुछ भी हो, ये a1 b1 a2 b2 -3 -4 -1 -6/2 -7/2 2.4 7.4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा फॉर्मेट नहीं बदलेगा, ठीक है। तो dx निकालते समय अभी हर बार हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेकिन यहाँ dx में राइट टू लेफ्ट, तो पहले c1 c2 लिख लिया। अब x के तो लिखनी नहीं है, तो a1 a2 तो आएगा नहीं, तो कौन बचा, b1 b2, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ये c1 इंटू b2 करना है, क्या करना है बच्चा, c1 इंटू b2 माइनस c1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2 या c2 इंटू b1, आपकी इच्छा, ठीक है। ये आपको करना है, पहले अंदर घुसो, फिर वैसे किया यहाँ c1 इंटू b2 क्रॉस में, फिर बीच में हमेशा माइनस फिक्स है, b1 इंटू c2, ओके सर, बिल्कुल क्लियर है बात, ठीक है। अब अगला, अब हमें निकालना है dy, क्या निकालना है, dy। ये एक बार देख लो, आप सीख जाओगे पूरा, ठीक है। ये अगर देख लिया आपने, अगर समझ गए तो फिर तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल सॉल्व करना, ठीक है। इसमें देखो dy में y वाले लेने से भूल जाओ, ठीक है। a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2, देखो क्या किया, x के पास a1 है
यहाँ इसके पास A2 है, A1 A2 C1 C2, इसमें लेफ्ट टू राइट ही जाना है, ठीक है। सिर्फ dx ही है जिसमें हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, इधर से इधर, वरना सब में सीधा जाना है, ठीक है। चलिए, तो A1 A2 C1 C2, अब A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2, माइनस C1 इंटू A2, यहाँ अंदर जाओ, फिर A1 इंटू C2 करो, ठीक है, फिर C1 इंटू A2 करो, ठीक है, C1 इंटू A2, तो A1 C2 माइनस C1 A2, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो नंबर के कारण आप यहाँ फटाफट सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका बेसिक कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड मास वगैरह ये आपको आना चाहिए, तब आप इसे आराम से निपटा सकते हो। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगी, फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ठीक है, फिर अब इतना नोट करो, फिर मैं क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। एक्सरसाइज में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, या पहले मन से एक ले लो। चलो एक मैं पहले एक एग्जांपल के तौर पे आपको कर देता हूँ, जिससे कि क्रैमर्स रूल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसे नोट करो, 1 2 एंड 3, तो कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते इस पे हल्का सा और समझ जाएगा आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, देखो क्रैमर्स रूल में पहली बात तो ना तो आपको कोएफिशिएंट देखना है, ना तो आपको कोएफिशिएंट का साइन देखना है, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व करते बैठना है और आंसर इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है, सिर्फ मेथड आना चाहिए। मेथड क्या था आपका, डी, एक बार जरा रिवाइज करते हैं। डी में क्या होता था, A1 A2 B1 B2, ठीक है। dx में C1 C2 B1 B2, dy में देखो A1 A2 C1 C2, ठीक है। देखो सेम टू सेम, अगर आपको ये फॉर्मेट आता है ना तो बस हो गया आपका क्रैमर्स रूल खत्म, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई करते समय तो आ ही जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना फिर माइनस लेना, ये ठीक है सर, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ जब आप dx निकालोगे, ठीक है, पहले d निकालते हैं ना, पहले हमेशा d निकाला करो, या dx भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। d तो क्या हो जाएगा, पहले x के पास कोएफिशिएंट क्या है, या 1, ठीक है, या x के पास क्या है 2, या y के पास क्या है 3, या y के पास क्या है 8, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 8 8, देखो ये 1 इंटू 8 8, ठीक है। फिर ये 3 इंटू 2 माइनस 6, ठीक है, क्योंकि माइनस तो आना ही है बीच में। देखो एक स्टेप और लगा लेता हूँ, चाहिए तो पहले 1 इंटू 8, ठीक है, फिर बीच में माइनस फिक्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, बात एक ही है, ठीक है। फिर ये 8 आ गया और ये 6, तो 8 माइनस 6 2, तो आपका d जो है वो 2 आ गया, ठीक है। ये जरा नोट कर लेना, ठीक है। फिर अब यहाँ dx निकालते हैं, क्या निकालते हैं, dx। तो dx क्या आएगा, dx हो जाएगा बच्चा, x के कोएफिशिएंट छोड़ देने, ठीक है, ये नहीं लेने। जैसे कि यहाँ ये C1 C2 ने लिया, ठीक है, तो इसमें उल्टा आना है, क्या आना है, dx में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। यहाँ क्या किया, d के समय लेफ्ट टू राइट गया, यहाँ dx में राइट टू लेफ्ट, ठीक है। 6 माइनस 12 3 8, 6 माइनस 12 3 और यहाँ 8, ठीक है, आए ध्यान में, समझ गया, 1 2 3 8, यहाँ हो गया ना ऐसे सीधा, या उल्टा 6 माइनस 12 3 8, ओके। तो 6 इंटू 8 पहले लिखो, माइनस 3 इंटू 12, माइनस 3 इंटू माइनस 12, ठीक है। 6 इंटू 8 माइनस 3 इंटू माइनस 12, तो ये कितना हो गया 48, ठीक है। 6 8 का 48, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, और ये 12 3 का 36, तो ऐड करने पे कितना आ गया, ये हो गया आपका यहाँ 4 और यहाँ 8 84, ठीक है। dx कितना आया फिर 84, ठीक है, dx आ गया आपका 84, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब y निकालते, ठीक, y अब यहाँ सही है ना, ठीक है। y देखते हैं, dy, तो dy क्या हो जाएगा, dy के समय y वाले नहीं लेने, ठीक है, तो कौन लेना है सर, हमें सिर्फ यहाँ y वाले नहीं लेना, तो इसका मतलब क्या क्या करना है, मतलब एक बार x लेफ्ट टू राइट ही जाना है, ठीक है, सिर्फ x के लिए उल्टा आना होता है, राइट टू लेफ्ट, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 2 6 माइनस 12, 1 2 6 माइनस 12, ठीक है, माइनस 12 इंटू 1 इंटू माइनस 12 माइनस 6 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 12 क्या आ गया, माइनस 24, ओके। देखो
-12 ये देखो, ये -12 ये भी -12 -24। ओके ठीक है। अब dy आ गया आपका -24। ठीक है, अब यहाँ आपको सॉल्व करना है इसे। ठीक है, कैसे होता है, तो पहले x फिर y से थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब x निकालते हैं और y निकालते हैं साइड में। देखो x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू dx बाय डी, तो क्या हो जाएगा 84/2। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 84/2 करने पे 2 से डिवाइड करूँ, ये 4 और ये 2 42। ठीक है, फिर y dy बाय डी, तो क्या आया -24/2, तो -24/2, तो कितना आया y 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा -12, कितना आएगा -12, 2 × 12। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ये पुट करोगे तो क्या आंसर 6 आता है। चलिए एक बार चेक करते हैं। देखो x की वैल्यू क्या आपकी 42 प्लस 3 × y कितना है -12, तो ये हो गया 42 - 36। ठीक है, तो ये 4 और 2 6 आ रहा है, हो गया। मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो x, y इज इक्वल टू 42, -12 आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस करने हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज 1.3 में, तो वो ग्रामर रूल से जरा करके देखिए, आपको समझ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है मेथड। ठीक है, हाँ मैंने ग्राफिकल से पहले ग्रामर रूल लिया, ग्राफिकल में आपको इसके बात कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल थोड़ा करना होता है, उसके लिए और सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबा था, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज ग्रामर रूल कराऊँ, कल ग्राफिकल कराऊंगा। ठीक है, तो जरा नोट करना 1 2 3, समझ गए। तो अगले लेक्चर में अब वो कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, एक्सरसाइज 1.3 में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं खुद से भी कुछ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और रोज प्रैक्टिस करते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।